नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं वाराणसी में गंगा के तट पर एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसके बारे में पूरी पोल पट्टी आप लोगों के सामने खोल के रखेंगे। सो गुजारिश आपसे वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। साथियों, बुद्ध का इतिहास मैंने हजारों वीडियो में यही बताने का काम किया है। बुद्ध का इतिहास के मनुवादी किस तरीके से दबाते हैं और दबाने के बाद उसी इतिहास को जब वो बाहर निकलता है तो नए पैकेट में यानी नए तरीके से उसका प्रचार करते हैं। कभी शिवलिंग बताकर, कभी विष्णु बताकर, कभी ब्रह्मा बताकर और कहीं शिव बता करके। दोस्तों, जो गंगा तट के ऊपर दुर्लभ तस्वीर मिली है, उस तस्वीर में आप लोग साफ साफ देखिए कि किस तरीके से वो जो तस्वीर है वो ये तस्वीर है जो कि आप लोगों के सामने साफ दिख रही है कि ये मूर्ति है। उस मूर्ति में के पीछे एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग में एक मूर्ति चिपकी हुई है, लेकिन इसको शिवलिंग बताने का काम किया जा रहा है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि वाराणसी के गंगा तट पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो कि चौबेपुर के पास गंगा नदी के किनारे शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। बलुआ पत्थर से बनी हुई दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति है, जो कि अत्यंत कलात्मक है। इसके मुख पर भगवान शिव की शांत मुद्रा में जटा मुक्त गोल कुंडल, गले की माला तथा सूक्ष्म नक्काशी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मूर्ति का ऊपरी भाग गोलाकार, लिंग ऊपर में है, जबकि सामने की दिशा में एक विशिष्ट मुख उकेरा हुआ है, जो इसे अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत अच्छा बनाता है। यह मूर्ति उन्हें एक ग्रामीण के खेत में तब मिली जब वे अपने गांव के साथियों के साथ में वहां एक दाह संस्कार में सम्मिलित होने गए। इस प्राचीन मूर्ति का अध्ययन और अवलोकन करने के प्रमुख PHU के डॉक्टर सचिन तिवारी तथा राकेश तिवारी और प्रोफेसर वसंत सिंधे ने इसके 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी की गुर्जर प्रतिहार काल का होना बताया है। मूर्ति शिल्प काशी सारनाथ कला परंपरा से प्रभावित है। इस प्रकार की बात वहाँ पर जो पुरातत्विक विशेषज्ञ थे, जिनमें डॉक्टर सचिन तिवारी, राकेश तिवारी और प्रोफेसर वसंत सिंधे, इन जैसे लोगों ने इसको बताने का काम किया, इसकी विवेचना करी कि यह एक शिवलिंग है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर बताया गया कि वाराणसी में एक दुर्लभ तस्वीर प्राप्त हुई है। लेकिन अब आप लोगों को हम इसकी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। इस प्रतिमा को ज़रा आप गौर से देखिए। इस प्रतिमा को जब आप देखेंगे तो गले में एक माला है, मुकुट जैसा बना हुआ है और धारीदार मोतियों की बनी हुई माला है। साथ में पीछे बाल हैं, कान में अच्छे कुंडल हैं। अब आप हमें ये क्या ये स्वरूप भगवान शिव का हो सकता है? क्योंकि उनके गले में माला नहीं, उनके गले में सर्प होता है। सर के ऊपर जो होता है वो जटा होती है, जटाओं के ऊपर एक चंद्र होता है, उसके ऊपर गंगा विराजमान होती हैं। लेकिन शिवलिंग में कहीं पर लगा हुआ स्वरूप नहीं होता है। जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ पर उनकी मूर्ति उसमें नहीं होती है। शिवलिंग सिर्फ शिवलिंग ही होता है। अगर किसी शिवलिंग में मूर्ति लगी हुई हो वो शिवलिंग नहीं होता है, क्योंकि पीछे जब आप मूर्ति देखेंगे तो उस मूर्ति को देखने से पता चल रहा है कि वो एक अष्टकोणीय स्तूप बोला जाता है। अष्टकोणीय लिंगानुमा स्तूप है, जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित है। और सामने जो मूर्ति है वो मूर्ति किसी शिव की नहीं, वो मूर्ति अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्ति है, जो कि साफ साफ नजर आ रही है। रिपोर्ट में भी साफ साफ है कि शिल्प जो है वो काशी सारनाथ कला परंपरा से प्रभावित है। मतलब सारनाथ में जो तथागत बुद्ध की कलाओं से प्रभावित ये मूर्ति है। मतलब जिन लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियां बनाई हैं, बौद्ध शिल्प बनवाए हैं, उन्हीं लोगों ने इस मूर्ति को भी बनवाने का काम किया है। इससे साफ पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ना कि किसी शिव से रिलेटेड। तो ऐसी जानकारी आप लोगों को अगर होती है तो आप लोग जागरूक बनिए, क्योंकि शिव का जो गर्दन होता है उसमें गले में सर्प होता है, सर पे जटाएं होती हैं। शिव के सर पे गंगा का
धार होता है, लेकिन इसमें शिवलिंग में चिपका हुआ, जिसको शिवलिंग बताया जाता है, पीछे अष्टकोणीय स्तूप है जिसको अष्टकोणीय पत्थर कह सकते हैं, उसमें चिपका हुआ सर है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है, ये शिवलिंग नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सर लगा होगा तो उस लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि शिवलिंग में कभी सर नहीं लगाया जाता। और अगर लगा हुआ निकल रहा है तो शिवलिंग नहीं, वो एक बौद्ध स्तूप है, या कह सकते हैं बौद्ध मूर्ति या बौद्ध शिल्प भी कहा जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग जागरूक बनिए। जब आप लोग जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे और इन जानकारियों को जब खोजेंगे, तभी आपको सच्ची जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, इस जानकारी को दबा के शेयर मार दीजिए जहां तक आप लोग भेजना चाहते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।